अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, पार्टिसिपेंट काफ़ी आगे माशाल्लाह से। किसी को कोई याद है मैसेज पे देखिएगा लास्ट हमने क्या ये फ्रॉड हो गया था इसमें, यानी हम जो लास्ट पढ़ रहे थे मेरा ये तो मुझे याद है कि हम ये बेटा ये लास्ट हमने ये कंप्लीट कर लिया था। फ्रॉड वाला कुछ रह तो नहीं गया था इसमें? अगर किसी को आवाज आ रही है तो एक्ट ऑफ मिशन यानी ये कंप्लीट हो गया था मेरा ख्याल है फ्रॉड वाला सारा। चले फ्रॉड अगर हो गया है तो हम शुरू करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट या कोई चीज़ है तो जल्दी से बताए व्हाट्सएप पे, ताकि मैं या क्वेश्चन सेशन में आपका मैं देख लेता हूँ। नहीं किया स्टार्ट अभी सर, फ्रॉड शुरू नहीं किया। अच्छा फ्रॉड भी पढ़ना है। ये सर डन कुछ कह रहे कर दिया है। अच्छा इंटेंशन टू रिसीव तक पढ़ाया था, यानी कंप्लीट नहीं पढ़ाया था। चलो जी मैं पढ़ा देता हूँ, जो बच्चे कह रहे हैं कि कंप्लीट नहीं पढ़ाया था, चले मैं पढ़ा देता हूँ। फ्रॉड का जो मकसद होता है विलफुल इंटेंशन टू डिसीव अदर। फ्रॉड का कंसेप्ट क्या आता है? विलफुल इंटेंशन टू डिसीव अदर, जानबूझ के किसी को धोखा देना, ये फ्रॉड में जाता है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन है, फ्रॉड means and includes any of the following acts। ठीक है, वो सारे कि जानबूझ के, suggestion is a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true, यानी जो जो कह रहा है उसको पता है कि ये गलत है। ठीक, एक्टिव कंसीलमेंट, जानबूझ के किसी को है धोखा देना, ये नीचे सारी ये सारी यही पॉइंट हेडिंग के साथ है। फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं जानबूझ के, याद रखिएगा जानबूझ के आप देंगे तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है और वो फ्रॉड में जाएगी। अगर आप इनोसेंटली देते हैं, आपको खुद नहीं पता, तो मिस रिप्रेजेंटेशन में जाए। जानबूझ के ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, पता है ये गलत है, सही नहीं है, और जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं अगले पार्टी को धोखा देने के लिए, तो ये फ्रॉड में जाएगा। नंबर वन है फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा यानी ये जान पता है कि इसके 500 या झूठ बोल रहा है,
उसको पता है कि उसकी फैक्ट्री 500 जो नहीं प्रोड्यूस करती जनरेटर या कोई भी चीज, और उसको बोल रहा है कि ये 500 बना जाए, जनरेटर बनते हैं। यानी कोई भी एग्जांपल आपको पता है कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है, ठीक, फॉल्स स्टेटमेंट है। एक्टिव कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट है कि कोई उसमें कमी है, नुक्स है, फ्लॉ है, उसको आप महारत से छुपा लेते हो। यानी अगर बिल्डिंग बेच रहे हो, तो अंदर से टूटी फूटी है, ऊपर पेंट वेंट करके कहते हो बिल्कुल न्यू है, ठीक। एक्टिव कंसीलमेंट, मैंने कहा आपको एग्जांपल दीजिए, कुर्बानी के दिन में जानवरों के दांत टूटे हुए होते हैं तो वो नकली दांत में लगा लेते हैं, यानी किसी चीज को महारत से छुपाना, ठीक है, वो नजर ना आए, ये एक्टिव कंसीलमेंट कहलाती है। लास्ट टाइम मेरा ख्याल है ये चीजें मैंने पढ़ाई। अच्छा, यहाँ पे हाउस की एग्जांपल दी है कि हाउस में वॉल्स या क्रैक पड़े हुए थे, आपने ऊपर पेंट कर दिया, छुपा दिया, ये एक्टिव कंसीलमेंट में जाता है, ठीक, ये फ्रॉड में जाता है। इंटेंशनल नॉट परफॉर्मेंस, जब आप प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन आपका इरादा नहीं है परफॉर्म करने का, आप बेशक प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन आपका इरादा परफॉर्म करने का नहीं है, तो ये भी फ्रॉड में जाता है, ठीक। इसकी मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि अगर फर्ज किया अब्दुल्ला शेख साहब हैं, तो वो रोजीना बाजी के साथ इस्लाम कह रही हैं, और उनका रोजीना बाजी ने पूछा कि भाईजान शादी करोगे, तो कहते हैं हाँ करूंगा, लेकिन उसका इरादा नहीं है शादी करने का, ठीक, तो ये भी फ्रॉड में जाएगा। यानी अभी तो इसी तरह की मैंने बहुत सारी, यानी आपका कोई भी इसी तरह प्रॉमिस को करते हैं, इरादा नहीं है परफॉर्म करने का, तो ये इंटेंशनल नॉट परफॉर्मेंस, ये भी फ्रॉड में जाता है। अब है इंटेंशन टू डिसीव, हमेशा याद रखिएगा फ्रॉड में आपका मेन फोकस क्या होता है, दूसरी पार्टी को धोखा देना, इंटेंशन टू डिसीव, फ्रॉड की मेन जड़ यही आती है कि दूसरी पार्टी को धोखा देना, ठीक है। फिर एक्ट या ओमिशन, कोई चीज जो है आपने बताई नहीं, वो ऑलमोस्ट कंसीलमेंट की तरफ जाती है। यानी यहाँ पे एक पर्सन ने घर बेचा, उसने मोर्टगेज की हुई थी और उसको नहीं बताया, बाद में दूसरी पार्टी को पता चल जाता है, तो वो उससे 10,000 रिकवर कर सकता है या इवन कंट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकता है। यानी वो चीज आपको बतानी चाहिए थी जो नहीं बताई। ये नॉर्मल सारी चीजें उसी में जाती हैं, एक्ट आ गया, ओमिशन आ गया, इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देना किसी भी तरह, ये सारे के सारे फ्रॉड में जाते हैं। एसेंशियल ऑफ फ्रॉड, ये मैंने जो लास्ट टाइम में थोड़ा सा फास्ट इसलिए चला हूँ कि लास्ट टाइम मैंने कुछ पढ़ाए थे, कुछ अभी मैंने रिवाइज करवा दिए। इफेक्ट एसेंशियल ऑफ फ्रॉड क्या है, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी फॉल्स, यानी जो आप कह रहे हैं वो हमेशा गलत होती है। रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू द फैक्ट, वो उस मैटर से रिलेट कर रही है जो जिसमें अभी आप कंटेक्ट बना रहे हैं, डील कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन वाज मेड टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू कंटेक्ट, यानी आपने वो झूठी स्टेटमेंट दी है अगली पार्टी को ये करने के लिए वो कंटेक्ट में शामिल हो। The representation was made with the knowledge of its being false, यानी आपको पता है जो मैं कह रहा हूँ ये गलत है, झूठ है, ठीक है। अच्छा, the representation was made before formation of the context, context से पहले आपने ये representation की है। The other party must have relied upon the representation, दूसरी पार्टी ने आपकी representation पे rely किया। Other party has was deceived by the fraud, और वो उससे फ्रॉड आपने जो किया उस धोखे में आ गए, ठीक। और अदर पार्टी मस्ट हैव सफर्ड अ लॉस, उनको नुकसान हुआ। आप ये सारी चीजें सिर्फ आप मकान पे ले सकते हैं कि मकान आपने कहा बिल्कुल न्यू है, लेकिन जो था टूटा हुआ, अंदर से दीवारें भी टूटी थी, ऊपर पेंट वेंट किया, उसको दिखाया बड़ा अच्छा है, ठीक, कंट्रैक्ट से बनाने से पहले सारी चीजें आपने झूठ बोला, बताया बिल्कुल न्यू है, और उसने बिलीव किया, और आपके कहने पे आपको मकान खरीद लिया, बाद में पता चला ये तो अंदर से सारा टूटा फूटा है, ठीक है, तो ये सारा उसमें और आपको नुकसान हुआ। ये एक ही एग्जांपल में ले सकते हैं। अब ये इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, यानी उसके पास ऑप्शन क्या है, कंट्रैक्ट अवॉइड कर सकता है, डैमेजेस को जो है क्लेम कर सकता है, या ही कैन आस्क फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड रेस्टोरेशन, यानी जो उसमें जो कमी है, यानी जिस तरह का कंट्रैक्ट करने वाला अच्छा वाला वो पूरा करे,
और जो चीजें इसमें जरूरी है वो पूरी करें। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आते हैं कि यानी अवॉइड कर सकता है, डैमेजेस कर सकता है, या वो कह सकता है कि जैसी चीज हमारी नई वाली की बात हुई थी ऐसी। Burden of proof, हमेशा burden of proof that frauds are committed lies on the party who want to see a side, यानी जिसके साथ फ्रॉड हुआ है burden of proof उसको देना होगा, बताना होगा कि ये दीवारें देख रहे हैं अंदर से टूटी हुई थी, या कोई भी और एलिमेंट है वो फ्रॉड में जाए। मैं आपको बहुत आसान कर देता हूँ कि फराज जो है उन्होंने क्या किया कि लोहे की बैंगल्स ली, उस पे सोने का पानी चढ़ाया और सबा को बेची कि ये असली सोने की है। सबा ने यकीन कर लिया, खरीद ली। ठीक, तो क्या वो असली सोने की थी? नहीं। जो फराज बेच रहे हैं उनको पता है ये नकली है और उनको न्यूज किया बड़ी अच्छी है, खालिस सोने की है। अब सबा उसके धोखे में आ गई, खरीदनी, बाद उसको पैसे दे दिए। बाद में जब ये गोल्डस्मिथ से चेक करवाई तो पता चला कि ये तो नकली है, लोया है, ठीक है, नकली सोने की, तो ये प्योर फ्रॉड बन जाएगा। उम्मीद है आपको इसका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें 2 चीजें नीचे आ रही हैं, यहाँ पे आपका एमसीक्यूज बहुत अच्छा बनता है। साइलेंस एज टू फ्रॉड, उसमें है ड्यूटी टू स्पीच और साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। पहली बात है कि अगर कोई खामोश हो जाता है, कुछ चीज पूछते हैं और वो खामोश हो जाता है, या नहीं भी पूछते, कंट्रैक्ट के वक्त वो खामोश रहता है, तो साइलेंस से क्या फ्रॉड एलिमेंट शामिल होगा या नहीं? तो इसमें 2 चीजें याद रखिएगा। वो सिचुएशन कि जहां पे आपका बताना जरूरी था, ड्यूटी टू स्पीच था, आपका बताना जरूरी था, अच्छा ये चले व्हाट्सएप पे बच्चे मैसेज कर रहे, मैं बता देता हूँ साथ साथ। जी, आपका बताना जरूरी था और आपने नहीं बताया, ड्यूटी टू स्पीक, तो ये फ्रॉड में जाएगा। और अगर अगली पार्टी ने आपसे पूछ लिया और आप खामोश हो गए, ठीक, अब खामोश होने में फिर डिटेल है, लेकिन पहले सिंपल समझ लें। आप यूं समझ लें कि ये मैं पर नाम देख रहा हूँ आप लोगों के, यहाँ पे कोई इनोसेंट है। इनोसेंट जो है, लड़की या लड़का जो भी है, वो जाते हैं हारिस के पास। इनोसेंट किसके पास जाते हैं? हारिस के पास जाते हैं कि भाई मुझे ये हार्स खरीदना है। अब हारिस के पास जो हार्स है, ठीक, हारिस को पता है ये बीमार है और उसको बताना चाहिए था, उसका काम था बताना, ड्यूटी टू स्पीक, नहीं बताया तो ये फ्रॉड में जाएगा। अब इसकी दूसरी शेर कि अगर वो हारिस इनोसेंट हारिस से पूछता है कि यार लगता है ये हार्स बीमार है, और इनोसेंट जो हारिस जो है वो खामोश हो जाता है, अब जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ठीक, तो यहाँ पे वो साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं होगी। कोई डाउट? इसी तरह आप क्या कोई एक एग्जांपल और ले रहे हैं, यानी कहने का मकसद है आपको उसका कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कि जहां नाम भी आप लोगों ने बड़े अजीब से रखे होते हैं, कोई जो है खामोश, कोई इनोसेंट। असली नाम माँ बाप ने इतने अच्छे अच्छे रखे हैं, वो आप जो है लालची जी, पता नहीं क्या क्या नाम आप रखते हैं। अच्छा, चले मैं आपके नाम ही जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ। आप यूं समझ लें, यहाँ पे जो है फर्ज कर लें कि मिर्जा जुबैर बेग हैं। मिर्जा जुबैर बेग जो है वो कंटेक्ट करते हैं नताशा बाजी से शादी का, और नताशा जो है पहले से शादीशुदा थी, ये अनमैरिड समझ गए हैं। अब नताशा का काम था ये बताना, ड्यूटी टू स्पीच, नहीं बताया, ठीक है, और अपने आप को जो है अनमैरिड शो किया। लेकिन
अगर मिर्जा साहब उससे पूछते हैं कि भाई लगता है पहले से शादीशुदा है, और नताशा जो है वो खामोश हो जाती है, बोलती नहीं है, तो इट्स मीन अब फ्रॉड नहीं है, यानी वो उसने सर झुका लिया है, एक्सेप्ट कर रही है, बोल नहीं रही लेकिन इसको एक्सेप्ट कर रही है। ठीक, तो अब ये फ्रॉड में नहीं जाएगा। आपने जो दो चीजें पिक करनी है कि जहां बताना मस्त था आपने नहीं बताया जानबूझ के, तो ये फ्रॉड में जाएगा। और अगर अगली पार्टी ने पूछ लिया और आप खामोश हो गए तो फिर जो है वो फ्रॉड में नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? होप आपका ये कंसेप्ट दोनों क्लियर हो गए होंगे। दोनों ये कंसेप्ट मैंने कोशिश तो की है कि आपको अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फ्रॉड के बाद आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड जो है बज़ाहिर दोनों में पार्टी को धोखा होता है। फर्क क्या आएगा कि फ्रॉड में पार्टी जानबूझ के डेलिबरेटली यानी विलफुल इंटेंशन टू डिसीव बता, यानी किसी ने वो बैंगल पे जानबूझ के पानी चलाया और कहा असली है, वो फ्रॉड था। लेकिन दूसरा केस लीजिएगा, दूसरा केस हम यूं लेते हैं कि इजाज अहमद है। इजाज अहमद आपके साथी हैं, बड़े शरीफ आदमी है, बहुत ही शरीफ आदमी है। उन्हीं की शादी होती है, फर्जी शादी कर रहे हैं। अब हुआ ये कि इजाज अहमद के ससुराल वालों ने उसकी वाइफ को जो सोना पहनाया वो नकली था, लेकिन इजाज अहमद को बताया कि भाई ये बिल्कुल असली है। बात समझिएगा, इजाज की शादी हुई, उसके ससुराल वालों ने उसकी वाइफ को जो सोना पहनाया उसको कहा कि ये बिल्कुल प्योर गोल्ड है, असली सोना है। और इजाज अहमद बड़ा भोला सा आदमी है, उसने यकीन किया, ठीक, उसको एतमाद भी था। अब हुआ क्या कि कुछ अर्सा गुजरा, उसको वो सोना बेचना पड़ा। वो जब गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं तो वहां पता चलता है कि ये तो नकली है। लेकिन जब उसने जब बेचा या फर्ज किया जिसको भी बेचा किसी को, उसका कहा बिल्कुल असली सोने की है। ठीक, कहने का मकसद यह है कि वो जो कह रहा था इजाज, उसको यकीन था कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है यानी असली है, लेकिन वो असली होती नहीं है। दोनों में फर्क समझिएगा। एक ने खुद से लोहे की बैंगल पे पानी सोने का चढ़ाया और कहा ये असली सोना है, ये फ्रॉड है। यहाँ इस बेचारे को नहीं पता था। ठीक, इसने इसकी जो है ससुराल वाले जो उसको बैंगल जिसकी वाइफ को पहनाई, इसको यकीन था ये असली सोने की है, लेकिन वो असली थी वो भी नहीं थी। दोनों को जब मेन डिफरेंस आएगा, पहले वाले केस में जानबूझ के ऐसा किया गया, ठीक, और उसको पता था कि फ्रॉड में कोई जो मैंने जो कह रहा हूँ असली सोने के वो गलत था। यहाँ ये इनोसेंट है, इसको नहीं पता, और ये कह रहा है ये बिल्कुल असली की है, असली सोने की है, लेकिन बाद में पता चलता है वो असली की नहीं है। ये है मिसरिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन मैं और समझा देता हूँ। पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन पर्सन मेकिंग इट of that which is not true though he believes to be true, यानी उसको ये यकीन था जो मैं कह रहा हूँ सही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, मैं इसकी और भी एग्जांपल दे दूंगा, अगर आप लोगों को ये समझ ना आ रही हो, मेरे पास बहुत एग्जांपल है। मैं पहले सिंपल लेकर चलता हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ जाएं। यहाँ पे समझना इतने में, और मेरे पास एग्जांपल बहुत है। यानी ये पॉजिटिव असर्शन है कि उसके वो कह जाए जो समझ जाए कि मैं जो समझ रहा हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही नीचे सारी हेडिंग है, अनवारंटेड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक, अच्छा, यानी ये दूसरे नंबर पे एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव गेन एन एडवांटेज, कोई आपने ड्यूटी ब्रीच की और आपका मकसद एडवांटेज अनफेयर लेना नहीं था, लेकिन बताना। ये नीचे सारी वही जो पॉइंट है, यहाँ पे उनकी डेफिनेशन है ब्रीच ऑफ ड्यूटी।
वही ये जो 1 2 3 पॉइंट है, नीचे हेडिंग है अनवारंटेड पोजीशन पॉजिटिव असर्शन। यहाँ पे पॉजिटिव असर्शन मीन एन एब्सोल्यूट फुल एंड क्लियर स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट that is there is a misrepresentation with when a person makes a clear statement of facts about the contact without any reasonable justification, believing it to be true though it is not true. यहाँ पे आपकी जो एग्जांपल लिखी है वो भी है, लेकिन इससे ज्यादा मैं बेहतर आपको बता देता हूँ। ये ए सोल टू माइन, ये वाली एग्जांपल अच्छी है। अब फर्ज करें कि एक माइन जो कानपुनी होती है, सर्वे करवाया गया, या माइन के बजाय आप यूज कहें कि एक सर्वे करवाया गया और शेख अब्दुल्ला को कहा गया कि यहाँ सर्वे करवाया है, यहाँ पे 10,000 टन आयल निकलेगा। ठीक, अब सर्वे वालों की रिपोर्ट थी और उनको यकीन था यहाँ निकलेगा। शेख अब्दुल्ला ने साइन कर दिया, ठीक, उनके कहने पे, लेकिन बाद में पता चला 10,000 टन क्या 1,000 टन भी नहीं निकला। अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, इसी तरह की बहुत सारी एग्जांपल है जो मैंने कहा कि वो किसी की जब शादी करवाई थी पहले, कि उसको यकीन था कि मेरे ससुराल वालों ने असली बैंगल पहनाई है और उसी यकीन पे वो कह रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप समझते हो जो मैं कह रहा हूँ वो सही होगा, लेकिन सही होता नहीं है, मगर आपकी इंटेंशन किसी को धोखा देने की नहीं है। आप अपनी तरफ से समझते हो ये ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन वो ठीक ऐसा होता नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी यहाँ पे थोड़ी सी टिपिकल लिखी है, मैं आपको ओरिजिनल इसकी एग्जांपल बताता हूँ जहाँ पे ये कंसेप्ट चला था। हुआ ये था कि एक डॉक्टर थे, उनके पास एक पेशेंट आया, पैरालाइज पेशेंट, फालज का पेशेंट। डॉक्टर ने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि कितने पैसे लगेंगे, तो सारी ट्रीटमेंट, फालज का चूंकि पैरालाइज पेशेंट है, फालज की ट्रीटमेंट थोड़ी सी लेंथी होती है, उन्होंने सारा हिसाब किताब लगा कर कहा कि जी 6 महीने ट्रीटमेंट होगी, ये 3 महीने का 3 महीने ट्रीटमेंट होगी और 60,000 आपको पे करना पड़ेगा। अब हुआ ये कि जब उन्होंने कंटेक्ट हो गया, पेशेंट दाखिल हो गया, दरमियान में इत्तेफाक ये हुआ कि डॉक्टर की फीसें बढ़ गई और मेडिसिन की कीमत भी बढ़ गई। अब डॉक्टर जो है वो ये समझा कि इनको पता होगा, हॉस्पिटल वालों को भी पता, को भी उम्मीद इनको पता होगा, लेकिन वो बेचारे सादा थे, लेमैन थे, देहाती थे, उनको इन चीजों पर नहीं पता। जब ट्रीटमेंट फाइनल हो गई, बिल जब बना तो उन्होंने बनाया 1 लाख का। अब वो जिनका पेशेंट था उन्होंने कहा जी हमारा तो एग्रीमेंट हुआ था 60,000 का। कहते नहीं जी, जो आपको पता होना चाहिए, दवाइयों की कीमत बढ़ गई है, डॉक्टर की फीस बढ़ गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब जो है वो आपको 1 लाख देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो 1 लाख नहीं, हम नहीं दे सकते। अब हॉस्पिटल वालों ने कहा हम पेशेंट नहीं देंगे, तो बेचारों को मजबूरन कहीं से अरेंज करके उन्होंने 1 लाख रुपया दिया, लेकिन उन्होंने फिर स्यू कर दिया। जब स्यू किया तो कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया, ये कह के कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कि उनको ये बताना चाहिए था लेमैन को कि भाई पहले ये एग्रीमेंट हुआ था, अब दवाएं बढ़ गई हैं, दवा की कीमत बढ़ गई है, डॉक्टर की फीस बढ़ गई है, तो उनको वो उन्हें ड्यूटी ब्रीच की उनको बताना चाहिए था। इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अच्छा, इसमें फिर इंड्यूसिंग मिस्टेक इन द सब्जेक्ट मैटर। इंड्यूसिंग मिस्टेक इन द सब्जेक्ट मैटर ये है कि ये भी आप मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे कहते हैं। आप यूं समझ लें, इसकी ओरिजिनल कहानी ये थी कि मोटरसाइकिल के सेंटर एक्सल जो है वो एक दफा एक लॉट टेढ़ी बन गई। मैं आपको ओरिजिनल केस बता रहा हूँ, चलो आप यहाँ भी पढ़ लीजिए या वैसे भी मुझसे पूछ सकते हो। आप साइकिल या मोटरसाइकिल के दरमियान एक सेंटर एक्सल डलता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो एक लॉट टेढ़ी बन गई। अच्छा, वो होलसेलर के पास थी, तो एक जो है लोगों ने खरीदी उनसे, या कोई खरीदने गया, तो अब वो जब मोटरसाइकिल का सेंटर एक्सल खरीद रहा था जो पार्टी, उसने देखा कि ये थोड़े से टेढ़े हैं। वो होलसेलर से पूछने का भाई ये लगता है ये टेढ़े हैं, सही नहीं है। अब होलसेलर को भी नहीं पता था, तो वो कहता है नहीं यार टेढ़े नहीं है, ये डिजाइन चेंज हुआ है, यानी वो फ्रॉड नहीं लगा रहा, उसको भी नहीं पता कि ये टेढ़े हैं।
जब वो ले गए फिट किया तो पता चला ये वाकई चढ़े थे। ठीक, इंड्यूसिंग मिस्टेक इन दिस सब्जेक्ट मैटर, या आप यूँ समझ लें कि आमना बेटी ने जो है ट्यूशन सेंटर खोल, स्कूल खोल लिया है और उसके लिए पंखे लेने गई, तो होलसेलर से जब पंखे लिए, अब आमना बेटी ने देखा कि इसके पंखे जो है उनका डिजाइन सही नहीं है, तो वो उनको बोल भी रही है कि ये पंखे सही नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं पंखे सही हैं, बिल्कुल सही है, आप ले जाएं, बेफिक्र है, ये डिजाइन चेंज हुआ है। जब आमना बेटी वो पंखे ले आई, पर जो है उसके जब जोड़े, तो जब चलाया तो हवा जो है पंखा ऊपर छत को देना शुरू कर दी, पर्सन को देने के बजाय। तो अब उसको वापस करना पड़े किस बेस पे, कि उसने जो है वो अपनी तरफ से कोशिश की कि ये जी डिजाइन चेंज हुआ है, हालांकि डिजाइन चेंज नहीं था, ठीक है, वो बने ही उल्टे थे और पता उसको भी नहीं था। क्या होता है अगर वो जानबूझ के टेढ़े बने और जानबूझ के किसी को धोखा देता, फिर फ्रॉड में जाता। यहाँ उसको भी नहीं पता था और उसने जो है उसको बताया कि ये डिजाइन। तो जो मेन चीज पिक करनी है मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में आप जानबूझ के किसी को धोखा देने के लिए करते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन होती है। आप समझते हैं मैं जो कह रहा हूँ वो ऐसे ही है, सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अच्छा जी, एसेंशियल ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट वो फ्रॉड वाले हैं, सिर्फ फर्क यह है कि वहाँ बिल्कुल था, यहाँ बिल्कुल नहीं है। इट मस्ट मेड इनोसेंटली, यानी यहाँ पे आप इनोसेंटली जो है कह रहे हैं, आपको खुद नहीं पता, आप ये समझते जो मैं कह रहा हूँ सही है, लेकिन होता सही नहीं है। इट मस्ट रिलेट टू द फैक्ट एसेंशियल टू द कंटेक्ट, ठीक है, मेयर एक्सप्रेशन यानी यहाँ पे जो कंटेक्ट हो रहा है उससे वो रिलेट होना चाहिए। स्टेटमेंट मस्ट बी अनट्रू, यानी वो सही नहीं निकली, जिस तरह फ्रॉड की भी एंट्री होती है। अच्छा, इट मस्ट इंड्यूस अदर पार्टी टू एंटर इनटू कंडक्ट, मैंने कहा सारे उस वाले ही है, आप कंडक्ट में एंटर होते हैं, आपको लॉस होता है, ठीक है। एंड अदर पार्टी कैन नॉट डिस्कवर द ट्रुथ बाय ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, आम तौर पे आप ऐसी कुछ चीजें देखने से आपको सही पता नहीं चलता, बाद में यूज करने या उसमें लगाने से पता चलता है। ये ऑलमोस्ट फ्रॉड वाले सारे एलिमेंट्स हैं, सिर्फ फर्क क्या आएगा, इनोसेंट। अच्छा, जब भी अब इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, आप कंटेक्ट रिसेंड कर सकते हो, यानी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, उस सारे कंटेक्ट को कैंसिल, जैसे वो आमना बेटी को पंखे सारे वापस करना पड़े, ठीक है, या उसका ही कैन एक्सेप्ट द कंटेक्ट एंड आस्क द अदर पार्टी फॉर रेस्टोरेशन, यानी उसको कह सकती है कि दूसरे अच्छे वाले पंखे जो सही वाले वो ला के दो, ठीक। किन सूरतों में एग्रीव पार्टी रिसेंड करने का राइट खो देती है? एग्रीव पार्टी लूज द राइट इन फॉलोइंग केसेस। इफ consent was given with the knowledge of misrepresentation, उन्होंने कहा जी जैसा भी है सही है नहीं है वो आप या कबूल करें, बताती ठीक है। इफ थर्ड पार्टी हैज एक्वायर्ड राइट्स, अगर थर्ड पार्टी को आपने गुड फेथ में दे दिए हैं, वो कहते हैं ठीक हम यूज कर लेंगे। इफ द एग्रीव पार्टी कुड डिस्कवर द ट्रुथ विद, यानी आपके पास मौका था, आप दूसरे से पूछ के ये कर सकते थे, ये चीजों में फिर आपका जो आप रिसेंड नहीं कर सकते। ये नॉर्मल कंसेप्ट है, इसमें आपका इतना इश्यू नहीं बनता। जहाँ पे आएगा वो यहाँ पे जो होना चाहिए था वो नहीं है। हाँ, ये वो जो चीजें पढ़ी है ना, वो यहाँ पे आपको लॉस ऑफ राइट ऑफ कैंसिलेशन यहाँ पे अच्छा समझ आएगा। मैं आपका हल्का सा कंसेप्ट दे दूंगा, टाइम बहुत है। ये लॉस ऑफ राइट ऑफ कैंसिलेशन, ये जो ऊपर पढ़ी है ना, ये 5 एलिमेंट है, ये यहाँ पे आपको अच्छा समझ आएगा। 4, यानी किन कंडीशन में आप जो है राइट लॉस कर देते हो कैंसिलेशन का, उसमें ये सारे कवर होते हैं। एक है अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपके वो बेशक फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी है, आपको पता चल जाता है और आप फिर भी कहते हो कि ठीक है, यानी सब्सिक्वेंट नॉलेज मिलने के बावजूद आप कहते हो चलो ठीक है, यही ठीक है, तो फिर आप जो है उसको रिसेंड करने का हक खो देते हो। अफर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब आपको पता है कि वो चीज वो नहीं है जो मंगवाई गई है, यानी फर्ज करने कि कोई एक वो इजाज साहब ने जो आपने लिए बिरयानी मंगाई, चिकन बिरयानी मंगाई, लेकिन वो मटन बिरयानी आ गई,
उन्होंने देख लिया कि चिकन नहीं है, मटन है, देखने के बाद भी कहा ठीक ठीक। या जो है जुबैर साहब है, उनकी जो बात हुई थी शगुफ्ताबाजी के लिए, लेकिन बाद में जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज वो नगमा के लिए आए। अब इसको पता भी चल गया है कि नगमा है, लेकिन वो कहते हैं यही ठीक। यानी आप ये समझे, मैं ये आपके लोकल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, आपके प्राइवेट लाइफ से हो, कि यहाँ पे जब आपको पता भी चल जाता है कि ये चीज जो मैंने, या हमारा कंटेक्ट हुआ था या हमारे इसमें शामिल थी, वो ये नहीं है। बिरयानी के एग्जांपल ले लो, पक्के के एग्जांपल ले लो, फैंस जो है उसके फर्ज के ले लो, बाइक के ले लो, यानी कोई भी चीज जब आपने कंटेक्ट किया वो उस तरह की नहीं थी, लेकिन आपने अफर्म कर दिया कि चले यही ठीक है, ठीक। तो फिर आप कैंसिल करने का बोल देते हैं। और इसी में फिर है रेस्टिट्यूशन नॉट पॉसिबल। रेस्टिट्यूशन नॉट पॉसिबल का मतलब यह है कि वो चीज आपने यूज कर ली, वो चीज आपने कुछ यूज कर दी, अब वो उसको असली हालत में नहीं ला सकते। यानी परफ्यूम था, हमने अपने परफ्यूम मंगवाया, ठीक है, सबा से, और आमना ने उसकी सील तोड़ दी, परफ्यूम यूज कर लिया, अब वो वापस नहीं हो सकता, ठीक। जब यानी किसी असली हालत में उसको वापस नहीं लाया जा सकता, तो भी, या वो बिरयानी आदि खा ली, ठीक, यानी जब वो चीज जिस तरह थी उसको उस वापस कंडीशन में नहीं लाया जा सकता ओरिजिनल पोजीशन में, तो भी फिर आप सेव करने का या रिसेंड करने का हो देते हैं। लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब है कि जब एक रीजनेबल टाइम गुजर जाए। वही अगर बात कर रहे हैं कि एजाज ने बिरयानी मंगवाई, उसको पसंद नहीं आई, तो उसको काम था वो बताना, नहीं बताया, रात भर पड़ी रही, रात गुजर गई, और सुबह तक वो बिरयानी खराब हो गई, तो अब आप बिरयानी वापस नहीं करेंगे। लैप्स ऑफ टाइम इन रीजनेबल टाइम जो है वो गुजर गया। और फिर है राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी। आपके पास वो चीज थी, आपने आगे बेच दी और अगली पार्टी ने वो अक्वायर कर ली, तो फिर भी आप, यानी वो बिरयानी आपने जो मंगाई थी किसी और का आगे बेच दी है, और अब वो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये चार बातें हैं जिनकी सूरत में आप जो है, एक चीज और बता दूं जो यहाँ नहीं है, अगर आप सुन रहे हैं, पांचवी भी आती है, अनऑथराइज मटेरियल अल्ट्रेशन, जो यहाँ नहीं है। पांचवी क्या आती है? अनऑथराइज मटेरियल अल्ट्रेशन। उसमें अपनी मर्जी से कोई चेंज कर देते हो। अगर बिरयानी वाली का एग्जांपल लेते हो, तो मेन बिरयानी में आपने बोटियां निकाल के आलू डाल दिए, ठीक, तो क्या वापस होगा? कैंसिल कर लोगे? नहीं। तो अनऑथराइज मटेरियल अल्ट्रेशन का मतलब यह है कि जो आपका नहीं बनता था उसमें आपने अल्ट्रेशन की। तो इन पांच कंडीशन में आप रिसेंड करने का को देते हैं। मैं इसलिए थोड़ी सी यहाँ डिटेल में चलाया कि ऊपर जो है वो इतना अच्छे अंदाज से नहीं था, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा ये जानी ये पॉइंट जो थे इतने अच्छे, ये बात हुई है लेकिन ये इतने अच्छे अंदाज में नहीं थी, तो इसलिए मैं वो वहां आप पढ़ जाया। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा जो आप अग्री पार्टी है उस पर रहेगा। बच्चे अभी पूछ रहे हैं, ये भाई आपका सर्कुलर आया है कि एग्जाम से रिलेटेड अगर फाइलें, सर्कुलर पढ़े भाई, मैं आपको भेजता हूँ ग्रुप में अगर आपके पास विगत है तो। भेजूं? सर्कुलर क्या है एग्जाम के? आप लोगों का पेपर का भी इमीडिएट एक सर्कुलर आया है। बच्चों को पूछा 5 पॉइंट फिर से बता दें। उसका 5वां पॉइंट था अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन। अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन मीन आप कुछ उसमें अल्टर ऐसा कर देते हैं, यानी पंखा है तो उसमें कोई अपनी मर्जी की चीज लगा देते हो,
बनाई थी, तो उसमें आपने जो है बोटियाँ निकाल ली, अच्छी अच्छी आलू डाल दिए, या ड्रेस कोई मंगाया था और ड्रेस में अपनी मर्जी से उसमें चेंज करवा दिया, सेटिंग करवाई, सूट काट दिया, यानी जब आपने उसमें कोई अल्ट्रेशन अपनी मर्जी से करवा लिया है तो भी आप जो है स्यू करने का हथियार हो देती हो। जी बेटा अभी तो मैंने सर्कुलर पढ़ा नहीं, देखा है, आप भी देखें पढ़ें, वो क्लासें स्टाफ होंगी नहीं होंगी वो बाद में डिसाइड करते हैं, दुआ करो क्लासें चलती रहे। दूसरा बहुत से बच्चे पूछते हैं मुझसे, हालांकि बिजी भी होता हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे पूछते हैं, मैं रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, आप भी पढ़े, मेन चीज आप ये कि पढ़े, कंसेप्ट क्लियर करें। अच्छा, यहाँ पे एक हेडिंग दी है, कंट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। कंट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब यह था कि ये वो कंट्रैक्ट हैं जहां पे आपको सारा चीजें बताना, क्लियर करना जरूरी होता है। इसको बोलते हैं कंट्रैक्ट ऑफ अब्रे में फिदे। क्या बोलते हैं? कंट्रैक्ट ऑफ अब्रे में फिदे। अब्रे में फिदे का मतलब ये होता है कि जहां पे जब आपको कंट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें सारे मैटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करना मस्ट होता है। ठीक, उसमें सबसे पहले है फिड्यूशियरी रिलेशन, यानी फादर एंड सन। यहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट, यानी अगर पेशेंट इलाज करवा रहा है तो उसको लाजमी हर चीज बताना चाहिए, यानी बाज दफा कर बेहोशी की दवा देनी है तो लड़की जो है उसकी एज तो 55 है लेकिन वो बता 28 रही है, तो वो मेडिसिन की जो डोज वो सही नहीं दी पाएगी या उस पर असर नहीं होगा, या हो सकता है ज्यादा असर हो जाए। तो जो लड़की है उसको अपनी असल उम्र बतानी चाहिए। यानी ये वो चीजें हैं जहाँ पे आपका फिड्यूशियरी रिलेशन, जहाँ पे आपको सारे मटेरियल फैक्ट्स, एतमाद का रिश्ता बोलते हैं, इसमें अब्रे में फिदे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन इसका ओरिजिनल नाम मुझे पता है, अब्रे में फिदे, कि जहाँ पे ऑल मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करना मस्ट होता है, यानी फिड्यूशियरी रिलेशन में है। इसी तरह कंट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का जब कंट्रैक्ट होता है तो उसमें भी आपको सारे जो है मैटेरियल फैक्ट्स बताना जरूरी होते हैं, जैसे आपकी एज कितनी है, कोई बीमारी तो नहीं है, शुगर डायबिटीज या कोई भी एलिमेंट, वो आपका बताना मस्ट होता है ताकि वो अपने प्रीमियम का हिसाब लगा सके। फिर है कंट्रैक्ट ऑफ परचेज ऑफ शेयर। कंट्रैक्ट ऑफ परचेज ऑफ शेयर जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, जब ये शेयर बेचती है तो उनको अपनी कंपनी की प्रॉस्पेक्टस इशू करती है तो उसमें वो सारी चीजें उनको डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर वो नहीं करती तो बाद में एलिमेंट भी आता है, तो वो इनको सारी अपनी कंपनी की पोजीशन, सारा शेयर पैटर्न, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज इस प्रॉस्पेक्टस में करनी चाहिए। फिर है कंट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड। यहाँ भी अब्रे में फिदे का एलिमेंट आता है कि आपको जो लैंड के, अगर कोई आपकी जमीन में सेम होता है प्योर या कोई भी उस लैंड के हवाले से, जो बंदा खरीद रहा है उसको तो नहीं पता होगा। ठीक, तो आपका उस जो आम तौर पे सेम, आप पता नहीं आपने कभी सुना नहीं, पानी उसमें बहुत जमीन से निकलता है, फसल नहीं होती। तो जो जमीन बेच रहे हो, जो मैटेरियल फैक्ट्स है वो आपको डिस्क्लोज करना मस्ट होता है। बच्चे साथ साथ मैसेज भी भेज रहे हैं। चले सर्कुलर आ गया, पेपर शुरू हो जाए, यही बड़ी बात है। अच्छा, तो जहाँ पे कोई जमीन बेचे हैं, आपको पता हो कि नीचे इसमें पथरीली जमीन है या कोई और चीज है, तो वो भी डिस्क्लोज करना। ये आप मैसेज फिलहाल छोड़ दें, यहाँ पे पहले पढ़ लें फिर वो कर लीजिएगा। फिर है कंट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अटमोस्ट गुड फेथ जो है, जब तक ना रिलेशन हो, एक दूसरे पे एतमाद ना हो, सारे एक दूसरे को सही बात ना बताते हो, तो पार्टनरशिप में मस्ट है एक दूसरे को सारी बातें सही बताना, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना, सारा हिसाब किताब सही पेश करना वोचर के साथ। इसको कंट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, इसमें भी आपका अपने बेफिदे होना जरूरी है। फिर एक कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जब किसी की श्योरिटी देते हैं तो उसको गारंटी कहते हैं। अगर क्रेडिटर ने क्रेडिटर जिसको जो पता है वो बताना चाहिए, अगर नहीं बताते तो गारंटी इनवैलिड हो जाती है। ये कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, वहां पे जब गारंटी शुरू करेंगे तो आपको सही समझ आएगा। लेकिन जब गारंटी देते हैं तो क्रेडिटर को अगर कुछ इंफॉर्मेशन है उस डेप्टर के बदले में बारे में तो उसको बताना चाहिए। अच्छा, फिर है कंट्रैक्ट ऑफ मैरिज एंगेजमेंट।
लाजमी बात है, यहाँ से आप ये खुद ब खुद आ गए हैं, आप ये बेहतर समझते हैं कि क्या क्या चीज़ छुपानी चाहिए या नहीं, क्या बतानी चाहिए। जो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे डिस्क्लोज करना चाहिए। मीन्स अगर घर वाले हैं तो उनका घर का वाले को ये बताना चाहिए कि लड़की पे जब गुस्सा आता है तो वो जो है जोड़ो कराटे की बड़ी माहिर है, या इस किस्म की जो भी एलिमेंट्स हैं, या जो है वो अवैध साहब हैं तो उनकी आदत है वो टुन होके आते हैं, अक्सर रात को घर में टुन होके आते हैं, तो ये चीजें वो पहले सारी बता देनी चाहिए, ठीक है। या पहले से वो शादीशुदा है कोई तो तब भी टुन होके आना मीन जहाज बन जाना, या पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसी तरह कंटेक्ट फैमिली सेटलमेंट, अपने फैमिलीज में भाइयों में जो है प्रॉपर्टी सेटलमेंट करते हैं तो वहां भी सारे फैक्ट डिस्क्लोज करना मस्ट होता है। ये सिंपल बातें थी, मेरे नहीं ख्याल में इसमें आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो, लेकिन फिर भी आपके पास ये ऑप्शन होता है, आप पूछिएगा। अब डिफरेंस कर लेते हैं बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे इंटेंशन नंबर वन क्या है, डिफरेंस नंबर वन क्या इंटेंशन। In case of fraud, the party makes a false statement with an intention to deceive the other party. ये definition का फर्क है कि जहाँ पे जानबूझ के अगली पार्टी को धोखा देने के लिए वो फ्रॉड करती है, और in case of misrepresentation there is no intention। मैंने कहा था misrepresentation पे आपका मकसद है धोखा देने की, दोनों का मेन डिफरेंस यही है। अच्छा, बिलीव है, in case of fraud the person making the suggestion does not believe it to be true। यानी फ्रॉड में उसको पता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है, वो ट्रू नहीं होता, उसको पता होता है। लेकिन यहाँ जो है वो जो कह रहा होता है उसको ये यकीन होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। यानी वो इलियास की किसकी जो ससुराल वाले ने बैंगल डाली थी, तब उसको यकीन था ये असली वाली है, लेकिन असली होती नहीं है, ठीक। यहाँ फ्रॉड में इसको पता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये गलत है, लेकिन यहाँ वो यकीन होता तो सही नहीं है, लेकिन उसको यकीन होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही होगा। डैमेजेस इन फ्रॉड, अग्रीड पार्टी कैन अवॉइड कॉन्टैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। फ्रॉड में जो है आप कॉन्टैक्ट को कैंसिल कर सकते हो और डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। यहाँ भी कॉन्टैक्ट को कैंसिल तो कर सकते हो लेकिन डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगली पार्टी को भी नहीं पता। ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब यह है कि यहाँ पे फ्रॉड वाला है ये जुर्म में आता है, क्रिमिनल एक्ट में जाता है, और मिस रिप्रेजेंटेशन क्रिमिनल में नहीं जाती, यहाँ पे क्रिमिनल एलिमेंट्स नहीं आएगा। ट्रूथ वाला ये डिस्प्यूटेड है, ये इशू डिस्प्यूटेड है, इसको आप फिलहाल ना पढ़ें तो बेहतर रहेगा। उसकी वजह यह है कि इसमें कुछ इशू चेंज हुए हैं, लॉ चेंज हुए हैं, डिस्प्यूटेड इशू, आपको ये ऊपर वाले कंसेप्ट करने होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे लॉ ऑफ राइट ऑफ कंसलेशन है, ये मैंने पढ़ा दिया। अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब मैंने बताया था, जब आप कोई चीज देखने के बाद कहते हो यही ठीक है, अफर्म कर देते हो, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, या उसको यूज कर लिया, कोई ऐसा तरीका हो गया कि वो ओरिजिनल पोजीशन में बहाल नहीं हो सकती, तब भी आप, यानी आमों का कॉन्टैक्ट हुआ था, आम तोड़ के नीचे उतार दिए, अब दरख्तों पे नहीं लगाए जा सकते, या परफ्यूम मंगाया था, परफ्यूम की सील तोड़ दी, अब वो जो है सील नहीं वापस कर सकती, ठीक। तो ये जो है उस असली हालत में वापस नहीं हो सकते, तब भी आप राइट जो खो देते हो कैंसिल करने का। लैप्स ऑफ टाइम, एक रीजनेबल टाइम होता है, वो टाइम गुजर जाए तो भी फिर आप जो है स्यू करने का खो देते हो। राइट थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी ने वो गुड्स ले लिए हैं और अब आप जिससे लिए उसको स्यू नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड पार्टी गुड्स ले गई। और पांचवा मैंने बताया था अन जो है अथराइज मटेरियल अल्ट्रेशन। अनअथराइज मटेरियल अल्ट्रेशन मीन जो आपको अथराइज नहीं उसमें अल्ट्रेशन करते हो, यानी सूट लाए हो अपनी मर्जी से उसमें जो है गला काट दिया या कोई चीज कपड़ा लाए हो काट दिया है, वो वापस नहीं होगा, ठीक है। या वो मैंने कहा था कि बिरयानी लाए उसमें बोटियां निकाल के आलू डाल दिए, अब वो वापस नहीं हो सकता, ये अनअथराइज मटेरियल अल्ट्रेशन में जाता है। अच्छा, अब आते हैं जी मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब ये होता है गलती, मिस्टेक का मतलब गलती। अब इसमें मिस्टेक में यानी एरॉनियस ये है, यानी एरर, कोई गलती हुई है, एरर हुई है, उस एरर में यानी यहाँ पे एक एलिमेंट लिया जाता है मिस्टेक का
it means that should be consensus ad idem. मैंने कहा था कि अगर एक्सेप्टेंस में कंसेंसस एड इडम जो होना चाहिए, नहीं होगा तो बायलेटरल मिस्टेक कहलाती है। जो एक पार्टी कह रही है दूसरी पार्टी भी सेम समझ रही है, या दोनों को नहीं पता कि कोई डिफॉल्ट हो गया या हार्ट डेथ हो गया, तो वो मिस्टेक में जाता है। मिस्टेक को हम दो कैटेगरीज में देते हैं, बायलेटरल मिस्टेक। अच्छा, यहाँ पे दो लेते हैं, नीचे फिर दो लेंगे, ठीक है। मिस्टेक का याद रखिएगा, एक तो इसको लेते हैं। मिस्टेक जब भी शुरू करते हैं तो इसमें याद रखिएगा, सबसे पहली बात ये लेते हैं, मिस्टेक हम कहते हैं नीमो सिंसिचर इग्नोरियर लीचम कॉज इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूसिव इग्नोरेंशिया लीजम नॉन एक्सक्यूसिव। मैं रिपीट करता हूँ मिस्टेक को, कि मिस्टेक को हम ओरिजिनल डेफिनेशन जो लेते हैं कि यहाँ पे हम मिस्टेक को कहते हैं जी, मिस्टेक बेसिकली हो सकता है आपको ये चीज न समझ आ रही हो, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मिस्टेक मीन्स नीमो सिंसिचर इग्नोरियरलिज्म, नीमो सिंसिचर इग्नोरियरलिज्म कॉज इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूसिव इग्नोरेंशिया लीजम नॉन एक्सक्यूसिव। ये आपके आगे चल जाएगी मिस्टेक ऑफ लॉ में और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में, कि लॉ आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप जो है अपने कंट्री में रहते हुए आपको लॉ का पता हो, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि मुझे पता ही नहीं था रमजान में सरेआम खाना पीना है, तो यानी आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां रहते हुए आपको उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशन पता हो। अच्छा, मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा उसकी तरफ जाते हैं। मिस्टेक को मैं फिर लेता हूँ, मैं साथ साथ जो है पहले देखता हूँ क्वेश्चन आंसर क्या है। अभी है टाइम, चले मैं क्वेश्चन आंसर भी ले लेता हूँ, साथ देखता हूँ। अच्छा जी, दानियाल साहब कहते हैं फ्रॉड एक्ट कमीशन चाहिए, ये हो गया था। नहीं क्या, जहाँ मैंने मिस्टेक करना है, जी हम साथ साथ शुरू करते हैं। ये अभी तो व्हाट्सएप पे सारे मैसेज एग्जाम भी शुरू हो गए हैं। अच्छा, पढ़ना है, ये वाले साथ लेते हैं। यस सर, डन हो गया सर, प्लीज रिपीट एक्ट कमीशन, ठीक है। फ्रॉड हो गया है, ठीक है। आसम सर फ्रॉड स्टार्ट नहीं किया है, अच्छा अब तो हो गया ना, अब तो कोई मसला नहीं रह गया। अच्छा फिर आ जाए जी, सर कर लिया, अच्छा अच्छा फ्रॉड स्टार्ट करना है भाई, ठीक है सर, अभी ठीक है पढ़ा दिया, फ्रॉड तो शुरू नहीं किया, ठीक है सर, आपने बहुत फास्ट जा रहे हैं, अच्छा नाइस यू, थैंक यू जी। सर आवाज़ सही नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है। अच्छा सर, काइंडली प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोले, चलो जी ऊंचा बोल दिया करूँगा। अच्छा सर, सिलेबस कितना रहता है? अभी बेटा पढ़ा ही क्या है जो इतना सिलेबस की फिक्र पड़ गई है? सर से होता तो फ्रॉड हो सके, ससुराल वालों ने किया उसको, जी जी। अच्छा सर, आखिरी अशिया में क्लासे लेंगे आप? देखते हैं, ये मैनेजमेंट जो डिसीजन करती है फिर उसके हिसाब से चलते हैं बेटा। अच्छा फिर है जी आपका, सर ग्रुप में ऐड नहीं किया वैसे, बेटा ग्रुप में वो मैंने सीआर को बोला हुआ है, आप उससे डायरेक्ट रब्ता कर लें, ग्रुप में इतना कौन सा मसला है। यस सर भेज दिया सर को, अच्छा ठीक है सर, ग्रुप एमसीक्यूज भेज दिया करें तो ताकि तारीफ, ठीक है बेटा भेज दिया करूँगा। सर जिन लोगों का सेशन जनवरी में स्टार्ट हुआ था वो ये अटेम्प्ट दे सकते हैं, जनवरी में स्टार्ट हुआ था और अभी अभी क्या है, जनवरी में स्टार्ट हुआ था, हाँ दे सकते हैं, जनवरी में स्टार्ट हुआ दे सकते हैं, यस।
अच्छा सर, लॉस ऑफ राइट ऑफ कंसलेशन फोर्थ पॉइंट, ये मैंने बता दिया है। सर प्लीज सेंड मी दी सिलेबस ऑफ कमर्शियल लॉ। अच्छा जी, अच्छा सर, राइट ऑफ थर्ड पार्टी में अगर थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी को स्यू कर दे और ये चीज में कोई मसला है तो सेकंड पार्टी फर्स्ट पार्टी को स्यू, अगर टाइम रहता है, बाद दफा ये हो जाता है कि आपने कोई चीज मंगाई, देखे बगैर अगली पार्टी को दे दी और बाद में पता चला ये नुक्स है, तो फिर जो है आप कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर ये कि लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है, थर्ड पार्टी, आपने अगर फैन मंगाया, आपने कहा था पाक फैन लाइएगा, वो रॉयल फैन ले आया और आपने आगे बेच दिया और उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया, ठीक, फिर नहीं हो सकता। सेम चीज है। हाँ, कोई फैन मोटर खराब है उसमें, यानी वो है ही डिफॉल्टी, फिर कर सकते हैं। सर पेपर का होने बेटा, अभी तो सर्कुलर घूम रहा है, धड़ाधड़ घूम रहा है, उसी के हिसाब से ही होंगे। अच्छा, हम ये करते हैं कि अभी चूंकि क्वेश्चन आपको खत्म होगा, टाइम है, मैं मिस्टेक शुरू करता हूँ आपकी। मिस्टेक हम लेते हैं दो तरह से, बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक वो मिस्टेक होती है जिसमें दोनों पार्टीज को नहीं पता होता, दोनों पार्टीज मिस्टेक में शामिल होती हैं, दोनों को नहीं पता होता। अच्छा, ये कंटेक्ट की फॉर्मेशन से पहले होता है, दीज मस्ट बी, यानी यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी है सिंपल सी है, देयर मस्ट बी मिस्टेक एज टू द फॉर्मेशन ऑफ कंटेक्ट, कंटेक्ट से पहले मिस्टेक मस्ट बी मेड बाय बोथ द पार्टीज, दोनों को नहीं पता, दोनों पार्टी से मिस्टेक हुई। अच्छा, इट मस्ट बी मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स एंड नॉट जजमेंट या ओपिनियन, किसी जजमेंट या ओपिनियन के मिले फैक्ट्स की, यानी वो हार्स वगैरह डेथ हो गया, हार्स क्या खूबसूरत था नहीं, उस बात की बात नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, यानी अगर जो है इसकी मैं आगे एग्जांपल देता हूँ बहुत सारी। इसकी एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले है, फर्स्ट किया एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, इसकी बहुत सारी एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये है, ये अब बाई लेटर मिस्टेक है। फराज ने फर्ज किया असलम से बाइक खरीदी, जहां यूनिवर्सिटी में दोनों मेरे क्या है या ICMA में आए, बाहर खड़ी कर दी, अब दोनों को नहीं पता कि बाइक चोरी हो गई, ठीक, या बाइक जल गई, या इसी तरह कहें कि घर में हार्स देख के आए थे, या वैसे जो है बिलाल को पता है असलम के पास हार्स है, यूनिवर्सिटी में ये कहीं बाहर बात की, अब दोनों को नहीं पता कि हार्स डेड, ठीक, तो वो जिसकी बात कर रहे थे वो सब्जेक्ट मैटर अब एग्जिस्ट ही नहीं कर, ठीक, म्यूचुअल मिस्टेक, क्लियर है। अच्छा, दूसरे नंबर पे है आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये होता है कि आप जो है दोनों, आप कुछ और समझ रहे हैं, अगली पार्टी कुछ और समझ रही है। मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दी थी कि एक पर्सन के पास दो गाड़ियां हैं, यानी आमना के पास दो गाड़ियां हैं, सभा जाती है, कहती मुझे गाड़ी चाहिए, आमना कहती मिल जाएगी, कहती कितने की, कहती 2 लाख की। अब सभा खुश हो रही है कि कल्टस 2 लाख में मिल रही है, और आमना कौन सी बेच रही है, मेहरान। तो आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर दोनों क्या है, इसी तरह अगर दो हार्स हैं तो अगर फर्ज कर रहे हैं अब्दुल्ला जाते हैं असलम के पास, ये हार चाहिए, वो कहते हैं मिल जाएगा, अब वो बेच रहा है बीमार वाला ब्लैक वाला, और असलम खरीद रहा है ये जो भी खरीदने वाला है वाइट वाला, अब दोनों का जो आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वो कुछ और बेच रहा है, ये कुछ और समझ रहा है। तो ये मीन हार्स वाली एग्जांपल ले रहे हैं, बाइक वाली एग्जांपल ले रहे हैं, आप CD70 की बात कर रहे हैं, वो जो है 100 की बात कर रहा है, तो ये आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये दोनों जो है सब्जेक्ट मैटर जो है उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ठीक, वो कुछ और समझ रहा था या कुछ और समझ रहे, आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट है ओनरशिप ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ओनरशिप ऑफ सब्जेक्ट मैटर, थोड़ा सा तवज्जो सुनिएगा, मेरे ख्याल अगर बच्चे चले नहीं गए ज्यादा तो, ओनरशिप ऑफ सब्जेक्ट मैटर ये भी एक मिस्टेक है। मैं आपको इसकी ओरिजिनल एग्जांपल देता हूँ। दो बाप बेटा थे, और दो बाप बेटा जो है वो फिशरी का बिजनेस करते थे।
बेटा इत्तेफाक से एक ही था और बाप जो है वो फिशरी का बिजनेस कर रहा था। बहुत अरसा से चल रहे थे और बड़े अच्छे चल रहे थे। हुआ ये एक दफा कि वो जो है बाप बेटे की किसी बात पे लड़ाई हो गई, किसी बात पे अनबन हो गई। तो बेटे ने ये सोच के कि अब नाराजगी थी तो भाई ये बिजनेस बाप के पास रहे और मैं कहीं और देख लेता। बेटे ने वहां से छोड़ दिया और वहां के स्टेट एजेंट को बोला कि भाई अगर यहाँ कोई पर्सन जो है वो फिशरी का बिजनेस बेच रहा हुआ तो मुझे बताना। स्टेट ने कहा ठीक है। अब कुछ दिन गुजरे, बाप ने देखा कि बेटा नहीं आया। ठीक। अब बाप ने कहा कि मैंने भी बिजनेस करके क्या करना है, जब बेटा जिसके लिए कर रहा था वो आया नहीं तो मैं भी छोड़ देता। तो बाप ने भी उस स्टेट एजेंट को कहा कि अगर कोई फिशरी का बिजनेस खरीदना चाहता हो तो मुझे बताइएगा। ओके। अब स्टेट एजेंट को नहीं पता था कि दोनों बाप बेटे हैं। स्टेट एजेंट ने जनाब वो बेटे को कहा जी फला बंदा बिजनेस बेच रहा है, ये बिजनेस बेच रहा है। बेटे ने पूछा कितने का, जी इतने का। बेटे ने डन कर दिया। अच्छा, अब जब डन कर दिया, जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए वहां टैक्स वैक्स पे करना पड़ा, पैसे देना पड़े, तो बेटे ने देखा ये तो जो है वही प्रॉपर्टी जो मेरी ऑलरेडी अपनी है, वो इकलौता बेटा था, उसी के नाम बाप की प्रॉपर्टी उसी के नाम लिखनी थी। अब इसको मिस्टेक रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, ओनरशिप ऑफ सब्जेक्ट मैटर कह के तो उसको फिर कैंसिल किया गया। टैक्स वगैरह सारे वो भरने से या सारी पैसे देने से बच गया। आप इसको यूं ले सकते हैं, अपने पे ले सकते हैं कि दो भाई रह रहे थे एक मकान में, एक भाई नाराज होकर चला गया और मोहल्ले में कह गया कि भाई इस एरिया में कोई मकान बेच रहा मुझे बताना। दो भाई दोनों ओनर थे। दूसरे भाई ने देखा भाई चला गया तो मैं बेच के उसको आपको दे देता हूँ। उसने भी स्टेट एजेंट को कह दिया। ठीक, आमना सामना दोनों का नहीं हुआ। तो जब मकान वहां रजिस्ट्री करवाने लगे तो पता चला ये तो वही दोनों भाइयों का अपना मकान है। इसको बोलते हैं मिस्टेक रिगार्डिंग ओनरशिप ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, इसी में फिर आता है आपके नीचे है क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर में मिस्टेक ये है कि आपने फर्ज किया 10 डिब्बे लिखे बिस्किट के और वो एक लेके आया, या आपने 10 लिखे और 0 लग गया वो 100 ले आए। तो ये है क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट, मिस्टेक रिगार्डिंग क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। या आपने ने बैंगल्स 3 कहा था, वो डॉट लग गया, गोल्ड स्मिथ ने 30 बेच। ठीक। या जो है शेख अब्दुल्ला को जो है वो राइफल खरीदी, राइफल की बात की तो उसने राइफल 3 कही और शॉप ने 30 बेची। तो मिस्टेक रिगार्डिंग क्वांटिटी। इसी तरह क्वालिटी, जो आमना ने बैंगल्स खरीदी उसने तो खालिद सोना कहा था। ठीक है, कंटेक्ट खालिद सोने का हुआ था, लेकिन बेचते वक्त जो है सुनहरे ने 2 नंबर बेच दिया। तो ये है मिस्टेक रिगार्डिंग क्वालिटी। या यूं भी से समझते हैं, 1 नंबर जो है वो सबा की थी, 2 नंबर आमना की थी। ठीक, लेकिन फिलहाल हम इसको ज्यादा उसमें नहीं करते कि जो क्वालिटी आपने मंगाई थी वो क्वालिटी नहीं मिली, कुछ दूसरी मिली। गाला बिस्किट मंगाए थे अच्छे वाले, दूसरे वाले आ गए ये। अच्छा, मिस्टेक रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पे ये इसका एलिमेंट नहीं है, लेकिन चले मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको इसमें लेके चलने की। जी इसमें हमारे पास एहतशाम साहब कितना टाइम और दे देंगे हमें? सर सॉरी, चले जब तक हमें वो मना नहीं करते हम चलते रहते हैं। सर टाइम तो हो गया आपको, अगर आप 1-2 मिनट ले सकते तो ले लिया। नहीं, फिर वो मजा नहीं आएगा, फिर वो मजा नहीं आएगा। हम इंशाल्लाह कल से यही से शुरू कर देंगे। ठीक है सर, अगर 4-5 मिनट दे देते हैं फिर मेहरबानी, नहीं तो फिर बात कर देते हैं। सर अभी 11:05 हो गया, फिर मैं नेक्स्ट क्लास भी कनेक्ट करनी है ना। ओके 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 ओके, खुदा हाफिज, थैंक यू। ओके बेटा, खुदा हाफिज सब।